अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी रिलेशनशिप। इससे पहले हम सादा मास एनर्जी रिलेशनशिप जानते हैं, तो अब रिलेटिविस्टिक कांसेप्ट से देखेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का, और टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी को समझेंगे। तो तीनों टॉपिक एक ही सीक्वेंस में समझे जाते हैं या एक ही कह लें एक ही डेरिवेशन के तहत चल रहे होते हैं, तो आसान हो जाएगा समझना। तो रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी रिलेशनशिप जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पेशल थ्योरी का ये रिजल्ट है कि आपके पास जो मास और एनर्जी की रिलेटिविटी के साथ कंसर्न करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी की देखते हैं तो हम कहते हैं वो वर्क डन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं कि बॉडी को वो स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट पे लाता है या स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लेके जाता है, तो वो जो वर्क होगा वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का बायस होगा। लेट्स से हम कहते हैं एफ फोर्स एक्ट करती है एम मैस पे, जो डीएस डिस्प्लेसमेंट लाएगी उसी सिंथ में जिस सिंथ में फोर्स लगी है, तो वर्क आ जाएगा आपके पास डी डब्ल्यू एफ डी एस, आप एफ डी आर कह सकते हो। तो हम जानते हैं फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है, तो जिसे हम डी बाई डी टी एम भी लिख सकते हैं। वो वैल्यू हमने हाईलाइट कर दी। अब आपके पास चूंकि रिलेटिविस्टिक केस है तो मैस में भी वेरिएशन है, वेलोसिटी में भी वेरिएशन है, एब्सोल्यूट तो नहीं है। तो टाइम के लिहाज से एक दफा यानी आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है इस पे, तो एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी आ जाएगा। इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, डी आर अंदर जरब खा देगा, तो आप इस तौर पे लिख सकते हैं एम वी डी आर बाई डी टी और वी डी एम और डी आर बाई डी टी के तौर पे। अब ये क्या है जनाब, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी है तो उसको वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वी डी वी आ जाएगा। फ्रॉम रिलेटिविस्टिक मैथ्स के फार्मूले से देखेंगे m इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। आप क्या करें, दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें, तो m स्क्वायर m नॉट स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो सी स्क्वायर आप उठा के ऊपर लिख सकते हैं, नीचे वाला फैक्टर दूसरी तरफ ले जाएं तो m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है कि जनाब m नॉट एक आपके पास इस m स्क्वायर को अंदर जरब दे दी। अब ये जो m स्क्वायर वी स्क्वायर लिखा हुआ है आपके पास, ये है m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं दोनों की, तो आप देखें यहाँ पे 2m आपके पास सी स्क्वायर dm आ जाएगा, माइनस आपके पास 2m v स्क्वायर dm और फिर प्लस 2v m स्क्वायर dv आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर चूंकि कांस्टेंट है तो इसलिए इसकी डिफरेंशियल जीरो हो जाएगी, यानी राइट साइड जीरो हो जाएगा आपके पास। अब आप इसमें से कुछ चीजें कॉमन लेके खत्म कर सकते हैं, 2 सबके साथ आ रहा है, इसी तरीके से आपके पास dm जिसके साथ नहीं था तो dm से डिवाइड कर दिया, इससे खत्म हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा, इसके साथ dm आ जाएगा। तो रिमेनिंग फैक्टर आपके पास इसी तौर पे चला जाएगा। दोनों 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो अब आप देखें दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी सेम हो जाएगी, डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर डी एम के। इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से v तक जो आपके पास वर्क है, तो आपके पास m नॉट से m तक जो मैस की चेंज आएगी, चूंकि स्पीड में चेंज आएगी, तो w बराबर आ जाएगा किस चीज के, सी स्क्वायर m माइनस एम नॉट, ये अंदर जरब खा जाएगा एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर। तो वर्क जो आपने किया है, जो आपकी उसकी वेलोसिटी में चेंज लाया है 0 से v तक, तो उससे उसके मैस में जो चेंज आई, तो ये जो वर्क है इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, से हम टी से डिनोट कर देते हैं। तो आपके पास एम नॉट सी स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट था, तो हम लिख सकते हैं कि भाई टी बराबर है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर, ये बताता है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो इसके मैस की वजह से आई। तो एम नॉट सी स्क्वायर को हम कंसीडर कर सकते हैं इंट्रिंसिक एनर्जी पार्ट की, यानी उसकी जो जाती थी जब वो रेस्ट पे था, जबकि एम नॉट सी स्क्वायर को हम रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी बोल सकते हैं। अब आइंस्टाइन का जो हाइपोथेसिस है, जो फार्मूला इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वो बताता है कि मैस एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है। इसकी काफी सारी मिसालें हैं, पेयर एनिलेशन या पेयर प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब कंबाइन होते हैं, एनिलेट होते हैं, तो वो डिसअपीयर हो जाते हैं, उस जगह एनर्जी रिप्लेट होती है, आपके पास गैमा रेडिएशन आती है, 2 फोटॉन एमिट होते हैं। तो ये जो आपकी एनर्जी होती है, ये उसके रेस्ट मैस प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी उसके बराबर आती है। तो इस प्रोसेस को आप अगर रिवर्सिबल करें कि आप एनर्जी को मिलाएं, तो वो आपके पास मटेरियलाइजेशन ऑफ मैस कहा जाता है कंसेप्ट। तो जब हाई एनर्जी गैमा रे आती है तो आप अंडर प्रॉपर कंडीशन, तो वो रेडिएशन गायब हो जाती है, उसकी जगह मैस आ जाता है, तो जिसमें पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर आता है, टोटल एनर्जी आपके पास रेस्ट मैस प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट होती है जितनी एनर्जी गायब हुई। इसी तरीके से E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर में एनर्जी और मैस जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में आप देखें फिशन और फ्यूजन में, तो जितने भी रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं बॉम्ब्स में, रिएक्टर में, तो जब न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो जितना मैस कम होता है उतनी मिकदार में एनर्जी आती है आपके पास।
तो यहाँ पे भी ये चीज प्रूफ होती है। अब आपके पास रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का टूल देखें तो टी बराबर हमने पढ़ा E इज इक्वल माइनस ई नॉट, ई हमारे पास एम सी स्क्वायर है, ई नॉट एम नॉट सी स्क्वायर है। हम जानते हैं एम इज इक्वल टू एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होता है, तो एम की जगह ये वैल्यू डाल दी, एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन उठा लेंगे। ये सारी चीज हमारे पास गैमा का फैक्टर लिए होती है, तो एम टी आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एम नॉट सी स्क्वायर गैमा माइनस वन। ये जो टूल है ये रिलेटिविस्टिक आपकी काइनेटिक एनर्जी है जो मास एम वेलोसिटी के साथ वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। अब देखते हैं कि इससे काइनेटिक आपकी क्लासिकल अप्रोच हासिल होती है। तो आप इसी टूल को दोबारा ले लेंगे। अब आपके पास नीचे वाले फैक्टर को उठा के ऊपर ले जाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन देंगे, तो आपके पास 1 1 से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा। आप इसमें से ये 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन उठा लो, सी स्क्वायर से कट जाएगा। अब आपके पास ये फैक्टर आ गया। हम जानते हैं वी सी से काफी छोटा है, तो ये स्क्वायर वाला फैक्टर तो वैसे ही निगलेक्ट हो जाएगा, तो 1 बच गया, तो वो आपके पास रिमेनिंग वही एनर्जी आ गई। तो ये वही एक्सप्रेशन है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में है। तो इसका मतलब ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का एक लिमिटिंग केस है जब वी बहुत छोटा होता है किससे, सी से। टोटल एनर्जी का कंसेप्ट भी बड़ा आसान है कि आपके पास आइंस्टाइन ने एक अजम्पशन दिया था कि आपके पास एडिशनल मास जो होगा वो उसका तमाम मैनिफेस्ट यानी एनर्जी की मैनिफेस्टेशन होगी। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी आपके पास एम नॉट के 1 ओवर वो स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 है। इसे हमने पढ़ा था एम नॉट सी स्क्वायर गैमा माइनस 1। ये आप अंदर जरब दे दें तो ये जो चीज आ जाएगी गैमा एम नॉट सी स्क्वायर, इसे हम ई मान लेंगे, ये एम नॉट सी स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो टोटल एनर्जी आपके पास आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस ई जो रेस्ट पे थी। तो जैसे मैंने कहा ये जो टर्म है गैमा एम नॉट सी के, ये टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल बता रहा है जो कि सम है किस किस चीज का, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और जो आपके पास न्यू एनर्जी है जिसे हम रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं वो आपके पास एम नॉट सी स्क्वायर के। तो पार्टिकल जो रेस्ट एनर्जी रखते हैं अपने मास की वजह से, तो इसका मतलब मास एनर्जी की एक फॉर्म है। अच्छा, अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास जो एनर्जी है वो आपके पास कंजर्व्ड हो सेपरेटली, यानी के पास जो आपका सम है टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी वो कंजर्व होनी चाहिए। तो ये रिलेशन आपके पास एक बहुत अहम रोल अदा करता है न्यूक्लियर फिनोमेना में जो पार्टिकल क्रिएशन है, जैसे हम ऊपर एग्जांपल देख के आए हैं वहां पे भी। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।